आज हमारे साथ मैं इस टाइम आया हूँ सम्मान एक अधिकार के द्वारा मंगोलपुरी के अंदर एल ब्लॉक है और इसमें हमारे आदरणीय राजकुमार गौतम जी जो बहुत दिन से सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सभी कार्यों पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मेरी बहुत दिन से उनसे पहचान थी लेकिन फेस टू फेस आज मुलाकात है, तो मैं आप लोगों की मुलाकात आज कराऊंगा कि किस तरीके से, क्योंकि अभी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पुत्र पोते जो है भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी, उनके द्वारा आरपीआई भीमराव अम्बेडकर का वो हुआ संगठन, तो किस तरीके से मंगोलपुरी के अंदर या देश के अंदर किस तरीके से विस्तार करेंगे, तो आपकी मैं चर्चा कराता हूँ। राजकुमार गौतम जी है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। और सर ये बताइए कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से पार्टी का विस्तार करेंगे। सबसे पहले सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि बाबा साहब के पौत्र भीमराव जसवंत अम्बेडकर जी ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ भीमराव अम्बेडकर का 2024 में दोबारा से गठन करवाया है। उसका नवीनीकरण हुआ क्योंकि उससे पहले देश के सारे जो बहुजन समाज के नेता थे, बहुसंख्यक समाज कह सकते हैं उसको, उन्होंने क्या किया कि भारत के संविधान को तो अपना अधिकार रक्षक माना और उसके माध्यम से सारे संवैधानिक पदों पर बैठे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का पूरा लाभ उठाया। उसी समय बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का भी गठन किया, लेकिन इन स्वार्थी नेताओं ने बाबा साहब की पार्टी को स्वीकार नहीं किया, संविधान को स्वीकार किया। और सिर्फ इसलिए नहीं किया कि बाबा साहब का परिवार पीएम और सीएम बन जाएगा, उसको रोकने के लिए इन्होंने अलग अलग बहुत सारे आरपीआई के टुकड़े किए और उसका नेस्त नबूद किया। लेकिन 2024 में जिनको हम छोटे बाबा साहब बोलते हैं, जसवंत राव अम्बेडकर जी, उन्होंने पुनः 2024 में इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया और अभी 1 साल बीच में बीता है और मुझे दिल्ली के प्रभारी के रूप में प्रभार दिया गया है। और मैं दिल्ली के प्रभारी के रूप में जल्दी हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राहुल वाली जी और हमारे अन्य साथी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, मैं उनसे अभी सभी के संपर्क में हूं और जल्दी दिल्ली का एक पूरा संगठन का ढांचा तैयार करने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक प्रदेश कार्यकारिणी का गठन, जिला कार्यकारिणी का गठन, विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणियों का गठन, वार्ड कार्यकारिणियों का गठन और साथ में पार्टी की बूथ कमेटी का गठन हम लोग करने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में सन 2027 में नगर निगम का चुनाव है। अगर पार्टी को जमीनी स्तर पर खड़ा करेंगे, कार्यकर्ता से पार्टी खड़ी होती है, कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। और अभी नई पार्टी होने के कारण हमें पुणे जीरो से इस काम को दिल्ली में शुरू करना पड़ रहा है। मेरे जो साथी मेरे साथ में बैठे हैं, मास्टर अमर सिंह जी, हरपाल जी, साई चौधरी जी, इब्राहिम जी और मेरे अपने बहुत सारे युवा साथी जो इस पार्टी में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए अपना मन तैयार कर चुके हैं। जल्दी हम दिल्ली प्रदेश का गठन करेंगे और पार्टी के प्रति जो नैतिक जिम्मेवारी है उसको निभाने का काम करेंगे। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, हम चाहते हैं कि उनकी पार्टी में हमने उनके संविधान से बहुत लाभ लिया, आज हम सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं, आज हम समाज में एक अच्छे स्थान पर जीवन शैली को तैयार कर चुके हैं। लेकिन आज हमारा शासक बनने का रास्ता तैयार नहीं हुआ, तो हमें लगा कि बाबा साहब के पोते भीमराव जसवंत अम्बेडकर जी ने जो रास्ता तैयार किया, हम यहाँ से अपने शासक बनने की शुरुआत करना चाहते हैं और उनके माध्यम से हम इस देश के अंदर कोने कोने में, यहाँ भी हमारा संपर्क है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, पंजाब, यहाँ तक भी हमारा संपर्क है। हम पार्टी को पूरी तरह से हम योगदान देंगे और पार्टी को खड़ा करने का काम करेंगे। क्योंकि अगर मुझे प्रभारी बनाए तो प्रभारी के रूप में
पार्टी का एक संविधान है और संविधान प्रोटोकॉल के तहत होता है कि मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी का मेंबर हूं और राष्ट्रीय कोर कमेटी के नाते मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपने छोटे बाबा साहब भीमराव जसवंत राव अंबेडकर जी के इन्होंने जो कारवां तैयार किया है शासक बनने का, मैं उसमें कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा हूं और मेरे जो भी साथी हैं सब पूरी तरह से तन मन से पूरी तरह से पार्टी के साथ समर्पित भाव से काम करने के लिए अपना मन बना चुके हैं। बाबू जी, आज की डेट के अंदर देश के अंदर बहुत सारी पार्टियां बनी हुई हैं। वर्तमान में नेशनल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, समता पार्टी है, आईआईएम है, बहुत सारी हैं। और उसी के साथ साथ में अभी जो है आजाद समाज पार्टी बनी है, जो 6-7 साल में खींच चली है वो। और उसी के साथ साथ में अब आप लोगों ने भीमराव साहब ने पार्टी बना दी, लेकिन इसका जनता को तो पता है नहीं, क्योंकि उन्हें तो लोग जो है धर्म के नाम से जो है देश के अंदर वो चर्चित है कि वो धर्म का काम करते हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे हैं वो। केस भी चले हैं, तो इतनी जल्दी पार्टियों का लोगों में पता नहीं है। पार्टियां बनाने का जल्दी जल्दी क्या मकसद है? इससे समाज बिखर रहा है साहब। देखिए, बाबा साहब का जो मिशन था, बाबा साहब ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई जी। और 1925 में आरएसएस ने उसी फॉर्मूले का उस फॉर्मूले का अध्ययन करके और आरएसएस का गठन किया। बाबा साहब ने उन लोगों के लिए काम कर रहे थे जिनके पेट में रोटी नहीं थी, तन पे कपड़ा नहीं था, सर पे छत नहीं थी। बाबा साहब उनके लिए काम कर रहे थे और उनसे काम करते करते बाबा साहब ने देखा कि हमारे फॉर्मूले को कोई और भी अध्ययन कर रहे हैं और उस पर चलने का काम कर रहे हैं, तो बाबा साहब ने उस संस्था का नाम बदल के उसका नाम समता सैनिक दल रखा और उसी समय भारतीय बौद्ध महासभा का भी गठन हुआ। तो मैं जिस पार्टी में आज काम कर रहा हूँ वो पार्टी 3 रास्तों पर काम कर रही है। पहला, राजनीतिक दल के रूप में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर। दूसरा, सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए समता सैनिक दल का स्वयंसेवी बनाया जाता है। और तीसरा, धर्म के काम का करने के लिए द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो हमारे छोटे बाबा साहब है, तीनों मार्गों पर काम कर रहे हैं। आज मैंने देखा है कि बहुत सारी पार्टियां बनी है, उनका सिर्फ उद्देश्य होता है कि सत्ता में विराजमान होना, क्योंकि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता पर विराजमान होना। लेकिन 3 उद्देश्य जो भीमराव जसवंत राव अंबेडकर जी जो साहब है, हमारे छोटे बाबा साहब है, उन्होंने तीनों मार्ग बनाए। सत्ता में जाने के लिए आरपीआई बीए और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक अपना समता सैनिक दल और धर्म का काम करने के लिए द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, और उससे हमें तीनों मार्ग मिल जाते हैं। आरएसएस का समता सैनिक दल से 1 साल के बाद गठन हुआ था आरएसएस का। आरएसएस देश की सबसे बड़ी ताकत आज की डेट के अंदर हो रही है। अगर मोहन भागवत में कह दिया तो प्रधानमंत्री इस बात को काट नहीं सकता। समता सैनिक दल नष्ट हो चुका, आज तक 100 सदस्य नहीं है मध्य प्रदेश में समता सैनिक दल के। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ साथ में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग संगठन बना दिए। किसी ने उत्तर प्रदेश बना दी भारतीय बौद्ध महासभा, किसी ने बना दी। हमारे संगठन बनते बाद में पहले टूटने की रणनीति हो जाती है। अब ये पार्टी आ गई तो इसका प्रदेश में, देश में, राष्ट्रीय लेवल पर कहीं कोई मीडिया, जंतर मंतर कहीं वो करा था लोगों से आह्वान कि भाई जोड़ो इसमें, या केवल इसलिए जुड़ सकते हैं कि भाई बाबा साहब के पोते हैं? नहीं, अभी देखिए शुरुआत है अभी हाँ। पार्टी की, और सारी पार्टियां जरूरी नहीं है कि जैसे विजय थलापति 1-2 वर्ष में सत्ता में आ गया या विजय केजरीवाल सत्ता में। थलापति फिल्म स्टार है, उसकी इंटरनेशनल पहचान मैं उसी बात पर आ रहा हूँ जी। लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने के लिए हमें पता है कि हमारा अंबेडकर कुनबा बहुत बड़ा है देश में, जी। बिखरा हुआ है। हाँ। उसको एक सूत्र में बांधने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर हम मान लो अनाउंस करते उसके बाद भी जरूरी नहीं था कि सारा समाज एक सूत्र में बन जाता। हमें जीरो से शुरू होकर के और अपने जसवंत राव अम्बेडकर जी को हीरो बनाने तक काम करने का काम करना होगा। जी। क्योंकि आज इतने सारे संगठन जो बने हैं, कुछ नहीं करना है, समाज के लोगों के पास जाना है, समाज के जो छोटे छोटे संगठन है उनसे बात करनी है
उनको बाबा साहब का अगर अधिकार रक्षक के रूप में संविधान को वो अपना अधिकार रक्षक मानते हैं, तो बाबा साहब द्वारा बनाई गई पार्टी को भी उन्होंने शासक बनने के लिए, उसके रास्ते पर चलने के लिए हम लोगों को समझाएंगे, ताकि धीरे 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 ये पार्टी देश में एक विशाल रूप ले लेगी। थोड़ा समय जरूर लगेगा। अब आप दिल्ली के प्रभारी हैं, दिल्ली प्रदेश के प्रभारी जी की नियुक्ति तो आपकी हो ही चुकी है। जी जी तो दिल्ली वालों से निवेदन है कि मिठाई राजकुमार गौतम जी से खूब खाइएगा और इनके साथ आइएगा। हमारे साथ में बोधाचार्य जी हैं, जिनसे मैं जो मुलाकात करूंगा कि 56 के अंदर बाबा साहब का सवाल आता है हमारे दिमाग में, और लोगों का भी सवाल होता है और आप पे भी कमेंट आएंगे जरूर कि अभी तक आप धन का कारवा चला रहे थे मंगोलपुरी के अंदर, जहां जहां से भी लोग जुड़े हुए हैं, हम भी आपसे जब भी जुड़े फेस टू फेस के द्वारा फेसबुक के, तो दिल्ली में 70 विधानसभा है। अब कैसे पहुंचेंगे? शहरी विधानसभा है, देहात में है, कितनी जल्दी फंड कहाँ से आएगा? फंड तो चाहिए पार्टी चलाने को, तो उसको बताइए आप। देखिए, बाबा साहब ने जो भारत का लोकतंत्र बनाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा भारतीय लोकतंत्र है जी, सबसे पहले हमें जनशक्ति की आवश्यकता होती है जी, अगर जनशक्ति हमारे पास होगी, हाँ, तो फिर जनशक्ति से अपने आप तैयार हो जाती है। और यहाँ तक मेरा अपना जो निजी जीवन रहा, मैं बाल्यकाल से ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के मिशन पर काम करता रहा, हम पर भी अपना काम किया। हमें काम और उन पर मेरा करना है जो धर्म मेरा और बाबा साहब से नहीं है हाँ, रिलेटेड, तो अगर राजनीति करनी है। हाँ, तो मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ, तो उसके बाद सामाजिक मैंने आर्थिक मुक्ति का आंदोलन पर भी काम किया, जी, वहाँ बहुत बड़ा नुकसान उठाया। जी, जी, लेकिन जब मुझे लगा कि हम इतने धनाढ़ लोग नहीं हैं, हाँ, हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बाबा साहब का एक शब्द याद आया कि हमें देश का शासक बनना है। जी, और शासक बनने के लिए हमारा जो संपर्क सूत्र है भारत के अंदर, हमारा जो संपर्क सूत्र है, लोगों से जो रिश्ता है सामाजिक स्तर पर, उस सामाजिक स्तर के रिश्ते को हम राजनीतिक रूप में परिवर्तित कर देंगे, जिससे कि हम दिल्ली की 70 विधानसभाओं को खड़ा करने का काम करेंगे। और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी होगा, हम दिल्ली के अंदर सारी विधानसभा, सारे वार्ड और प्रदेश कार्य कमेटी का गठन करेंगे, ताकि जितनी हमारे पास जनसंख्या होगी, उसके लिए हमारे पास एक कोष की व्यवस्था है। उस कोष की व्यवस्था में हमारे पास सदस्यता शुल्क आता है, लोग अपनी स्वेच्छा से अनुदान भी देते हैं, और वही हमारे फंड इकट्ठा करने का जरिया है। यानी कि अगले साल जो चुनाव होगा नगर निगम का, जो दिल्ली के अंदर होगा, मेयर का जो चुने जाएंगे, तो उसमें आपकी आरपीआई चुनाव लड़ेगी? जी जी, इस बार चुनाव लड़ेगा हमारा, जो जी, भी पार्टी हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अम्बेडकर, जी, आने वाले चुनाव में हमारी सहभागिता रहेगी। तो दिल्ली के अंदर कोई बड़ा कार्यक्रम जिससे लोग जुड़े हैं भीमराव साहब से, और उससे कोर कमेटी सदस्य है, या जो लोग प्रदेश से देश से बाहर जुड़ना चाहेंगे, तो उनके मैं लिए क्या मैसेज? मैं जल्दी अपनी सारे साथियों के साथ, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटे बाबा साहब भीमराव जसवंत राव जी के साथ जाकर के मुंबई में हम लोग मुलाकात करेंगे, और पार्टी की नीति और आगामी कार्यक्रम को लेकर के उनसे चर्चा करके, और जल्द से जल्द उनसे समय लेंगे, ताकि एक बड़ी जनसभा करके और उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद आपका सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। राजकुमार गौतम जी आदरणीय मंगोलपुरी से हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। आरपीआई जिंदाबाद, राजकुमार गौतम जिंदाबाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो दिल्ली में एक गौतम और हैं जिन्होंने हलचल मचा रखी है।